क्या बात है परी, ऐसे क्यों देख रही हो? सौम्य, मैं जानती हूँ हर कदम पे आज हम दोनों को कौन सा डर सता रहा है, लेकिन वो डर मैं आपकी आंखों में देखना नहीं चाहती हूँ। आज के दिन मैं मौत से डर के हर पल मरना नहीं चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। आपके साथ हंस खेल के हर पल हर वक्त बिताना चाहती हूँ। जो होना होगा वो तो होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता है। और मैंने अपनी डोर तो राम जी के हाथ में छोड़ दी है, उनकी जो मर्जी मुझे मंजूर है। लेकिन आपके साथ मैं हर लम्हा यादगार बनाना चाहती हूँ। लेकिन आपके साथ मैं हर लम्हा यादगार बनाना चाहती हूँ। ठीक है परी, आज वही होगा जो तुम चाहती हो। वादा? वादा। मुकरेंगे तो नहीं? तो ठीक है। वो पेड़ देख रहे हैं? उसके ऊपर आम देख रहे हैं? हाँ। मुझे वो आम खाना है। वो? अरे वैसे हम तो वहां मिलते हैं वो। नहीं, मुझे वो पेड़ वाला आम ही खाना है। ओके। चलो। संजना, बेटा बेटा मुझे लगता है कि तुम सम्मी को फोन करो। बेटा तुम जानती हो कि वो बहुत सेंसिटिव है, तुम खुद उससे बात करोगी तो वो समझ जाएगा। देखो बेटा, ये वक्त अहम पे अटने का नहीं है। चुप जाओ बेटा, चुप जाओ, कुछ नहीं होगा। फोन करो सम्मी को। अरे ये लो आम तो ये नहीं, वो वाला। वो हाँ। अमेजिंग है। अरे धोएंगे नहीं क्या?
हाँ धोया ना, सुबह धोकर आया हूँ। अरे अरे एक मिनट, आप खेलिए, मैं आता हूँ। अच्छा, पर कौन चलेगा? या हाय सौम्या। कहाँ हो तुम? तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। नहीं संजना, तुम मेरा इंतजार मत करना। सौम्या, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? 40वां दिन शुरू हो गया है। परी को तो आज हमारी जिंदगी से जाना ही। परी को तो आज हमारी जिंदगी से जाना ही। जिसके सर पे मौत मंडरा रही हो, तुम उसके पास क्या कर रहे हो? सौम्या प्लीज तुम जल्दी वापस आ जाओ। आज हमारी खुशियों के दिन शुरू हो रहे हैं। नहीं संजना, मैं नहीं आऊंगा। परी को कुछ नहीं हुआ तब भी नहीं आऊंगा। परी को कुछ हो गया तब भी नहीं आऊंगा। अगर परी को कुछ हो गया तो उसकी यादों के सहारे जिंदा रहने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। परी तो हमेशा मेरी थी और अब ये सौम्या भी परी का हो गया। बाय संजना, यू टेक केयर। तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ऐसा, नहीं कर सकते। मुझे नहीं छोड़ सकते, मुझे नहीं छोड़ सकते। तुमसे रिश्ता तोड़ के तुम परी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते। I hate you, Soumya. I hate you, Soumya. I hate you. I hate you. तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सौम्या। तुम परी के कभी नहीं हो सकते। मैं तुम्हें परी का होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें परी का नहीं होने दूंगी सौम्या। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे हो सौम्या। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। ये क्या कर रहे हैं? कंचे खेल रही है। कंचे? पता है मैं भी बहुत खेला करती थी, बहुत मजा आता है। वैसे मैं भी पूल और स्नूकर में बहुत एक्सपर्ट हूँ। आई एम अ चैंपियन। वो खाली स्टिक से खेलते और ये हाथों से, यही फर्क है। अदरवाइज दोनों सेम है। तो स्नूकर चैंपियन जी, देखते हैं आप कंचे कैसे खेलते हैं।
हाँ चलो खेलते हैं ना, उसमें क्या। लुक्स इजी, चलो। चलिए बेटा, इनको देना जरा। हाँ देखते हैं कैसा खेलते हैं। हाँ जस्ट मिस्ड। या जस्ट मिस्ड। लगता है कि मुझे आपको सिखाना पड़ेगा। ये देखिए। You're a champion. What's that? लीजिए, अब आप ट्राई कीजिए। कहा था ना। थैंक्स। आदित्य देखना, हमारा प्लान जरूर सक्सेसफुल होगा। मुझे भी वही लग रहा है। खुशी को फोन कर लूं? हाँ। हेलो। हेलो खुशी, आदित्य बोल रहा हूँ। क्या तुम कॉफी शॉप आ सकती हो? ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है? हाँ कुछ जरूरी काम था। आप जब घर आएंगे तो हम बात। खुशी खुशी खुशी, प्लीज प्लीज प्लीज, तुम प्लीज यहाँ पे जल्दी आ जाओ प्लीज। ठीक है, मैं आती हूँ। खुशी आ रही है। कूल। अब तुम जल्दी से रोहित को फोन करो। हेलो। हेलो रोहित, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। आदित्य भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा रोहित, क्या तुम कॉफी शॉप आ सकते हो? कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात है भाई, सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है, तुम बस जल्दी से कॉफी शॉप आ जाओ। ठीक है, मैं भी आता हूँ, डोंट वरी, आई विल बी देयर सून। ठीक है, बाय। रोहित भी आ रहा है। थैंक गॉड। आदित्य देखना, जब खुशी रोहित एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर पर मम्मी जी खुशी को उल्टी सीधी बातें पढ़ा देती है और फिर खुशी भी उनकी बातों में आ जाती है। भगवान करे कि उन लोग की दोनों के बीच जो दूरियां पैदा हुई है वो अब खत्म हो जाए। रोहित आ गया। जल्दी चलो, हम छुप जाते हैं।
रोहित, अच्छा, तो इस जरूरी बात के लिए भैया ने मुझे यहाँ बुलाया था। खुशी, हो सकता है कि भाई चाहते हैं कि हम दोनों आपस में बात करके अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग, अपनी गलतफहमियां दूर करें। बैठ। खुशी भागी हो तो 5 मिनट बैठ जाओ। खुशी, क्यों ना हम सब कुछ भुला के एक नई शुरुआत करें। मैं भी तो नई शुरुआत करने के लिए कह रही हूँ रोहित, लेकिन तुम ही मानने के लिए तैयार नहीं हो। देखो खुशी, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि जिद करके बैठ जाए। देखो, आपस में थोड़ी एडजस्टमेंट करना जरूरी है। थोड़ी रोहित, थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं, बहुत एडजस्टमेंट। और हमारे केस में हर एडजस्टमेंट की उम्मीद मुझे से की जाती है। नहीं रोहित, अब मैं और एडजस्ट नहीं करूंगी। तुम क्यों नहीं एडजस्ट करते? खुशी, जिसे तुम एडजस्टमेंट करी हो, एडजस्टमेंट नहीं, एक अनरीजनेबल डिमांड है। एक पति के स्वाभिमान का अपमान है वो। मैं कैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे घर आ जाऊं? मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। रोहित, इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट वाली क्या बात है? अगर तुम हमारी खुशियां चाहते हो तो तुम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर तो सकते हो ना। खुशी, प्लीज समझने की कोशिश करो। रोहित, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखो खुशी, ना ही मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, ना ही अपने पेरेंट्स को छोड़ सकता हूँ। लेकिन जिंदगी में कभी कभी चुनना पड़ता है। सो चूज वन, तुम्हारी फैमिली या मैं। प्लीज, रिश्तों को जिद के बंधन में मत बांधो। देखो, एक बार घर चलो, आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। रोहित, मैं उसी घर से आई हूँ, वहां खुश नहीं थी इसलिए वो घर छोड़कर आई हूँ। अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुम मेरे साथ अगर मेरे घर में आकर रहोगे तो आई एम श्योर हम दोनों खुश रहेंगे। नहीं खुशी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता रोहित। बन के दीवाने चले सजनी साजन, हाँ बन के दीवाने चले सजनी साजन। झूम के बरसने को चला जैसे सावन, भूले बैठे हैं सारा जहां, ये दोनों एक दूजे में खो गए। हाँ दोनों एक दूजे के हो गए। चूड़ियाँ? बहन जी, वो चूड़ियाँ दिखाना मैं बताता हूँ कौन सी। आजा पहना दो गोरे हाथों में चूड़ियाँ, घायल कर गई तेरी ये बिंदिया। हाँ, सजी मैं तेरे लिए मेरे सांवरिया। तेरे नैनों में पाया जहां, ये दोनों एक दूजे में खो गए। हाँ दोनों एक दूजे के हो गए।
सॉरी परी, तुमको तो खून आ रहा है। कोई बात नहीं, लगी नहीं, कोई खास नहीं। सॉरी परी, तुमको तो खून आ रहा है। कोई बात नहीं, लगी नहीं, कोई खास नहीं। So sorry परी। ठीक है परी, तुम ही पहनो, मैं नहीं पहना सकता अभी तुम्हें। सॉरी मैम, आपके पैसे। थैंक यू। क्या कर रहे हैं सोम? साड़ी खरीद रहा हूँ तुम्हारे लिए। मैं पगड़ी बांधूं? इम्पॉसिबल परी। लगेगी प्लीज मेरे। खुशी अचानक कहाँ चली गई थी बेटा? फ्रेंड से मिलने? अच्छा, एक इंसान को अपने दोस्तों से जरूर मिलना चाहिए। नहीं मॉम, मैं किसी फ्रेंड से मिलने नहीं गई थी। आदित्य भैया ने मुझे फोन करके अर्जेंटली कॉफी शॉप में बुलाया, कहा कि कोई जरूरी काम है, जल्दी आ जाओ। और उन्होंने वहां रोहित को भी बुलाया था। जब मैं वहां पहुंची तो आदित्य भैया कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मॉम, सबको मेरे मामले में इंटरफेयर करने की क्या जरूरत
जरूरत है? मुझे मेरी प्रॉब्लम्स के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि इस घर में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सब पे बोझ बन गई हूँ मैं। नहीं खुशी, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेगी मेरी खुशी। ये घर तेरा है एंड यू नो इट। या मॉम प्लीज, अब आप मुझे तसल्ली मत दीजिए। बगिया में सयाद आया, हंसों के जोड़े को बड़ा सताया, आखिर में जीता प्यार सयाद हारा, हुआ मिलन खिला गुलशन सारा, हुआ दीवाना सारा समा के दोनों एक दूजे में खो गए। हाँ दोनों एक दूजे के हो गए, के दोनों एक दूजे में खो गए। हाँ दोनों एक दूजे के हो गए। आदित्य, तुम्हें क्या लगता है खुशी और रोहित जीजू के बीच कुछ बात बन गई होगी ना? गॉड फॉरबिड खुशी ने रोहित जीजू को कुछ उल्टी सीधी बात ना कहती हो। इशाना, तुम्हारी मेरी बेटी के साथ दुश्मनी क्या है? क्या दुश्मनी क्या है तुम दोनों की? क्यों उसे चैन से नहीं जीने देते? हाथ धो के क्यों पीछे पड़े हो उसके? मम्मी जी, आप नाराज क्यों हो रही है? हम तो खुशी की भलाई चाहते हैं ना। मम्मी जी, शादी के बाद उसका असली घर उसका ससुराल है, उसे वहीं रहना चाहिए और सबसे प्यार से रिश्ता बनाकर रहना चाहिए। बार बार लड़ झगड़ कर मायके चले आना कोई अक्लमंदी की बात तो नहीं। हाँ मम्मी जी, ईशाना ठीक कह रही है और खुशी की भलाई इसी में है कि वाह 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 वाह, अपनी बीवी की भाषा अच्छी तरह बोलने लगे। और वैसे भी मैं तुमसे उम्मीद क्या रखूं आदित्य, क्योंकि मैं और खुशी तो तुम्हारे सगे है ही नहीं। हम तो सौतेले हैं ना, तुम्हारे सौतेले। अरे मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ आदित्य, अब जो है सो है। साफ साफ क्यों नहीं कह देते तुम हमें कि मैं और मेरी बेटी तुम लोगों से बर्दाश्त होते ही नहीं, तुम दोनों के लिए बोझ बन गए हम लोग।
चाहते ही नहीं हो कि हम दोनों रहें इस घर में। कह दो ना, हम ही दोनों ही घर छोड़कर चले जाते हैं ताकि तुम लोग हमेशा खुश रहो, ठीक है? अरे मम्मी जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। देखिए मम्मी जी, आप मेरी माँ और खुशी मेरी बहन, आप दोनों मेरे अपने हैं। और प्लीज कभी ये सौतेलेपन वाली बात मत कीजिएगा। नहीं आदित्य, बस करो। तंग आ गई हूं मैं इन रोज रोज के झगड़ों से। एक काम करते, हमेशा के लिए ये झगड़े खत्म ही कर देते हैं, ठीक है ईशाना? हमेशा के लिए खत्म ही कर देते। मम्मी प्लीज देखिए, एक बेटा अपनी माँ को कभी घर छोड़ने को कह सकता है भला? एक बहन अपने भाई के लिए कभी बोझ हो सकती है भला? और एक मिनट ईशाना, आज इस पल के बाद मम्मी जी आप जैसा चाहेंगी इस घर में वैसे ही होगा। और खुशी का भला बुरा तो आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? मम्मी जी, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। मम्मी जी, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। परी बहुत भूख लग रही है, कुछ खा ले खाना। ऑफ कोर्स, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। चलिए चलो तो वहाँ बैठो, मैं ऑर्डर दे के आता हूँ। वहाँ वो चारपाई पर। भाई साहब, खाने क्या मिलेगा? करेला है, बैंगन है, भिंडी है, पनीर मलाई है, मलाई कोफ्ता है और चाइनीज भी है साहब। बताइए क्या खिलाऊं? अच्छा एक मिनट, पनीर और भिंडी। ठीक है। मसाला कैसा रहेगा, मीडियम या तेज? मीडियम। बैठिए, आप बस अभी लगवा देते हैं। जी ठीक है। खिली दिल की कलियां, बदला मौसम, बदले नजारिया, बदला है नजरिया, मारे हिवड़ा में नाचे मोर, तक तैया। भगवान जी पे मेरा विश्वास और बढ़ गया है। वाकई तुम्हारे राम जी बहुत दयालु है। मैं गलत था, वो बहुत दयालु है।
काम करते हैं, रेस लगाते हैं और देखते हैं वहां सबसे पहले कौन पहुंचता है। ओके कम 1 चीटिंग नहीं। 1 2 3 मैं हार गया और तुम जीत गई। परी मैं हमेशा तुम्हें जीतते देखना चाहता हूं। हाँ बैठे हैं आप। क्या बात है परी? इन बच्चों को भागते हुए देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं बचपन में बहुत दौड़ा करती थी। पूरे घर में ऊपर नीचे इतना तेज भागती थी कि दादू और दादी माँ मेरे पीछे भाग भाग के थक जाते थे। बस यही कहते थे, परी रुक जाओ, थक जाओगी, गिर जाओगी। परी इसका मतलब तुम दौड़ सकती थी? I mean, हाँ सौम्या, मैं शुरू से ऐसी नहीं थी। बचपन में एक दिन खुशी की जान बचाते बचाते मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तब से मेरे पैर, बचपन में एक दिन खुशी की जान बचाते बचाते मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तब से मेरे पैर। पर इसका मतलब यह है कि खुशी को बचाने के लिए तुमने अपनी परवाह नहीं की। खुशी कोई पराई थोड़ी ना है, और जिसे तुम दिल से अपना समझते हो उसकी परवाह तुम्हें अपने से ज्यादा होती है। परी इसका मतलब है मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कुछ समझा हूं ये तो जानता हूं कि मैंने आज तक तुमसे ज्यादा बड़ी दिल वाली लड़की नहीं देखी। तुम्हारे मन की सुंदरता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। परी, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी डायरी में एक कविता पढ़ी थी, बहुत ही खूबसूरत कविता थी। अगर तुम्हें याद है तो सुना दो ना प्लीज। बदले की ओर से चांद मुस्कुराता है, बिना कुछ कहे क्या कह जाता है कि चकोर का दिल धड़क जाता है। पतंगा शमा पे क्यों मिट जाता है, भंवरा फूलों से क्या कह जाता है। ये पाक लोपान सी खुशबू क्या है जो नजर नहीं आता फिर भी छू जाता है। सुना है ये किया नहीं जाता, हो जाता है। ये एहसास
मोहताज नहीं दिल का, ये जुबान से नहीं नजरों से बयां हो जाता है। कितनी खूबसूरत कविता है ये, दिल से कही हुई बात। किसी को प्यार का अगर सही मतलब समझना है ना तो कविता पढ़ ले ना। क्या बात है परी, मैं तुम्हारी तारीफ करते जा रहा हूं और तुम चुप बैठी हो। सौम्य, वैसे तो आप मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैंने एक बात हमेशा आपसे छिपा के रखी है। आज मैं छुपाना नहीं चाहती हूँ, आपको बता देना चाहती हूँ। बताओ परी। ये कविता मैंने तब लिखी थी जब कॉलेज में पहली बार मेरे दिल ने किसी को चाहा था। और जब मुझे पता चला कि खुशी भी उसी को चाहती है, तो मैंने अपने कदम मोड़ लिए।